मैं हूं प्रोफेसर अली रिजवान। और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और मैट्रिक के बच्चे हैं और सेकंड ईयर के बच्चे हैं, आजकल प्रमोट होने के बाद भी उन्हें एक चीज़ की टेंशन है कि हम जो है किस मेथड के ज़रिए से, किस फार्मूला के ज़रिए से हम प्रमोट हुए हैं, हमारे नंबर कितने बनते हैं। अगर किसी की सप्ली है, किसी ने इम्प्रूव किया है, किसी ने कंपोजिट के एग्ज़ाम दिए हैं, वो किस लिहाज से उसके मार्क्स बनेंगे। तो आज हम इंशाल्लाह इसी हवाले से बात करेंगे। जो हमारे बोर्ड के जो है यहाँ पे फार्मूलाज जो दिए गए हैं वही हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इन फार्मूलाज को डिस्कस करने के बाद आपको किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं रहेगी। तो चले हम अपने जो फार्मूलाज हैं उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है कि ऐसे बच्चे जो सप्ली होल्डर थे, जिनकी फर्स्ट ईयर में या 9th क्लास में सप्ली आई थी और वो जो है यहाँ पे पेपर देने थे उन्होंने इस साल, मगर ड्यू टू कोरोना वायरस और ये तमाम सिचुएशन की वजह से वो यहाँ पे वो पेपर नहीं दे पाए। तो अब आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि सप्ली फॉर्म जो होल्डर है उनके लिए फार्मूला क्या है, टोटल मार्क्स विदाउट सप्ली, टोटल नंबर ऑफ पास सब्जेक्ट। इससे मुराद ये है कि पिछले साल आपके सप्ली के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें आपके मार्क्स कितने आए, और उसके बाद कहते हैं फिर वो कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप पास हैं। अगर आप इंटर पार्ट 1 की बात करें और उसमें आपकी एक सप्ली है और 5 में आप पास हैं, तो फिर क्या होगा आपके पास कि 5 सब्जेक्ट जो है उसमें आप पास हैं और एक में फेल है। फेल वाले नंबर को निकाल दें। अब आपने क्या करना है, टोटल 5 जो सब्जेक्ट है उनमें से आपके मार्क्स कितने बने, 300 मार्क्स बन गया अप्रोक्सीमेटली। आप एक अंदाजे के मुताबिक, ये एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं। तो जब आपने इसको 5 के साथ डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या बना यहाँ पे 60। यानी आपका जो सब्जेक्ट जिसमें आप फेल हैं, जिसमें आपकी सप्ली आई है, उसमें आपके नंबर बने 60। तो आप अपने नंबरों के हवाले से और जितने आपने सब्जेक्ट पास किए हैं उस हवाले से जो है यहाँ पे नंबर लगा के अपने जो सब्जेक्ट जिसमें आपकी सप्ली है उसमें आप अपने नंबर काउंट कर सकते हैं। ये हो गया जिनकी सप्ली थी। अब दूसरा, जिनके प्रैक्टिकल के आपने नंबर देखने हैं कि हम सेकेंड ईयर से अब थर्ड ईयर में गए हैं, प्रमोट हो गए हैं, अब हमें प्रैक्टिकल के मार्क्स चाहिए। अब प्रैक्टिकल के मार्क्स क्या है, 50% प्रैक्टिकल के मार्क्स सब बच्चों को मिलेंगे, किसी किस्म की कोई उसमें दो राय नहीं है। और उसके बाद कहते हैं 50% जो फॉर्मूला है उसका 50% प्रैक्टिकल मार्क्स प्लस थ्योरी मार्क्स इन सब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इन सब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय 50% मार्क्स और दूसरे आपके, यानी कहता है कि 50% वो वाले मार्क्स जो आपको दिए जा रहे हैं। थ्योरी में आपके नंबर कितने हैं, टोटल उस सब्जेक्ट के नंबर कितने हैं, और उसके बाद 50% आपके पास जो ज़्यादा रह गए हैं वो वाले। तो क्या होगा, अगर आपके पास प्रैक्टिकल 30 नंबर का है तो 15 आपको मिल गए, 50% आपको मिल गए। उसके बाद कहते हैं आपका जो टोटल नंबर है, चाहे आप पार्ट 1 का रख लें, पार्ट 2 का रख लें, यानी अगर पार्ट 1 का है तो 85 के साथ डिवाइड कर दें जैसा केमिस्ट्री का आपके पास है, और अगर पार्ट 2 का है तो आपके पास 170 हो जाएगा, 85 और प्लस 85 170। तो टोटल उसमें कितने नंबर आए 125। उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करें, 15 के साथ करें। तो 15 जो है आपके वो वाले नंबर जो आपको दे दिए गए हैं, ठीक है, जो मस्ट है आपको दिए जाएंगे, और ये दोनों को हमने जमा तकसीम और प्लस किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर यहाँ पे 11। इस तरह आपके जो टोटल नंबर बनेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल के वो होंगे 26। तो आपने अपने प्रैक्टिकल के नंबर जो हैं इस फार्मूले के जरिए से निकाल लेने हैं ताकि आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ऐसे बच्चे जो पार्ट 1 में हैं और उनको प्रमोट कर दिया गया है, उनके लिए क्या फार्मूला है, उनके लिए फार्मूला है कि डबल योर पार्ट 1 मार्क्स। जब वो सेकंड ईयर में जाएंगे, सेकंड ईयर के पेपर देंगे, सेकंड ईयर में जब वो क्या होंगे अपने नंबर लेंगे जितने भी, अब उसको उन्होंने क्या करना है, डबल करना है। डबल योर पार्ट 1 मार्क्स प्लस 3/100, यानी कि बच्चे जो प्रमोट हुए पार्ट 1 से सेकंड ईयर के अंदर पार्ट 2 में, उनको 3% जो है वो नंबर दे दिए जाएंगे, प्लस दिए जाएंगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1
तो अगर किसी बच्चे ने पार्ट 2 में 400 नंबर लिया, जब भी पार्ट 1 से पार्ट 2 में गया, उसको आपने दुगना कर लेना है, डबल कर लेना है। फिर उसको क्या करना है, 3/100 मल्टीप्लाई बाय 400। तो इस तरह आपके पास कितने बन गए, 800 ये बने और 12 मार्क्स जो है इसके बने। देखिए आपने जो है 400 का 3% लेना है, आपने इस 800 का 3% नहीं लेना, ठीक है, आपने पार्ट 1 का जो है 3% लेना है। तो इस तरह आपके पास टोटल कितने नंबर बन गए, 812। अगर किसी बच्चे के 400 नंबर आए थे तो पार्ट 2 के 400 नंबर पार्ट 1 के मिलाकर तो टोटल उसके 812 हो जाएंगे, यानी कि 3% उसमें नंबर ऐड कर दिए जाएंगे। अगर कोई बच्चा इंप्रूव कर रहा था पार्ट 2 के हवाले से और पार्ट 1 के हवाले से, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, डबल योर पार्ट 1 मार्क्स। अगर कोई पार्ट 2 का कर रहा था तो पार्ट 1 के मार्क्स को क्या करेगा, डबल करेगा। और उसके बाद क्या होगा, 2 × 400 उसी हवाले से। और प्रीवियस मार्क्स इन प्रैक्टिकल, अगर कोई केमिस्ट्री रिपीट कर रहा है और आपके टोटल नंबर बने हैं पूरे सारे सब्जेक्ट के 400, उसको डबल कर दें और जितने आपके प्रैक्टिकल के सारे सब जो है नंबर हैं उन सबको क्या कर दें, जमा कर दें जितने प्रैक्टिकल में आए। अगर 90 बनते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करें, जितने आपके नंबर आए वहां पे उसको ऐड कर दें। यानी अगर आपके टोटल 90 थे, 3 सब्जेक्ट थे और उसमें 90 आए, तो 90 में से आपके 80 आए, 80 को आप क्या कर दें, यहाँ पे प्लस कर दें, तो टोटल आपके पास उसके नंबर कितने बन गए, 880 जो है उसके यहाँ पे मार्क्स बन गए। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिहाज से आपके पास यहाँ पे इम्प्रूव का तरीका आ गया। अगर कोई इंप्रूवर जो है सिर्फ एक सब्जेक्ट इंप्रूव करता है, ठीक है, तो उस हवाले से क्या होगा, डबल योर मैक्सिमम पार्ट 1 या पार्ट 2 मार्क्स जिस सब्जेक्ट को आप रिपीट कर रहे हो, और प्रीवियस मार्क्स इन प्रैक्टिकल। अगर कोई बच्चा जो है केमिस्ट्री में फेल हुआ और उसका पेपर उसने दिया तो पार्ट 1 में उसके 75, पार्ट 2 के उसके 65, तो कहते हैं जिसके नंबर आपके पास मैक्सिमम होंगे, ज्यादा होंगे, उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसको आप क्या कर देंगे, यहाँ पे डबल। तो पार्ट 1 में उसके 75 थे, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और उसके प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स आए, 28। तो इस तरह टोटल मिला के उसके 178 जो है मार्क्स आ गए, ठीक है, 150 वो वाले और 28 उसके एज सच पहले ही प्रैक्टिकल वाले, तो टोटल उसके आपके पास मार्क्स बने 178। उसके बाद कहते हैं अगर कोई इंप्रूवर ऐसा था जिसने कंपोजिट जो है एग्जाम दिए, ठीक है, और उस सूरत में उसने क्या किया, दोबारा से आपके पास वही ऊपर वाला फॉर्मूला, कंपोजिट का भी यही तरीका है कि डबल योर मार्क्स इन पार्ट 1 या पार्ट 2, पार्ट 1 या पार्ट 2 में जिसके ज्यादा नंबर थे उसको आपने डबल करना है, और मार्क्स प्रैक्टिकल पे कितने हैं उनको प्लस करके जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास इंप्रूवर्स जो कर रहे हैं, जो कंपोजिट कहते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के दोनों के इकट्ठे पेपर देना, तो उस हवाले से उसके जो है यहाँ पे मार्क्स बन जाएंगे। अब आपके पास आखिरी केस जो है स्पेशल एग्जामिनेशन, ऐसे बच्चे जो स्पेशल एग्जाम दे रहे थे, जैसे किसी बच्चे ने बजाय फर्स्ट ईयर करने के बाद कंपोजिट एग्जाम देने की बजाय, ठीक है, अगर पार्ट 1 किया, पार्ट 1 को छोड़कर उसने फिर कंपोजिट दिए, ऐसा बच्चा नहीं है, बल्कि उसने क्या किया, मैट्रिक के बाद ही इकट्ठे दोनों सालों के पेपर दिए। अब उस सूरत में उसका क्या हिसाब होगा। और एक और का जो है यहाँ पे कि अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने बायो रखी हुई थी और उसके नंबर कम आए और वो एंट्री टेस्ट में अप्लाई करना चाह रहा है, तो उस हवाले से क्या होगा कि उसने जो है यहाँ पे मैथ जो है वो एडिशनल सब्जेक्ट रखा, तो अब वो पेपर तो हुए नहीं। अब इनके लिए क्या होगा, कहता है जो जिन्होंने अप्लाई किया फॉर कंपोजिट उनको क्या होगा, और उनका प्रीवियस कोई रिजल्ट नहीं है, तो उनका क्या होगा कि आपके पास वो दोबारा स्पेशल एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे। और अगर उसने अप्लाई किया फॉर एडिशनल सब्जेक्ट, यानी उसने पहले क्या रखी हुई थी, बायो, और बायो को उसने छोड़ के अब किसकी तरफ आया, मैथ की तरफ आया बच्चा, तो अब मैथ की तरफ उसने इंप्रूव किया, तो इस हवाले से उन दोनों को जिसने कंपोजिट दिया और प्रीवियस उसका कोई रिजल्ट नहीं है वो, और जिसने एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया वो,
दोनों क्या होंगे, स्पेशल एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे। और इसके बाद एक और चीज़ कि जो बच्चा इन तमाम फार्मूला से सेटिस्फाई नहीं है, वो चाहता है कि इनके अलावा मेरी मेहनत के मुझे नंबर मिले, मैं एग्जामिनेशन में अपीयर हूँ, मुझे उसके मार्क्स मिलें, तो वो जो है 2021 में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें वो बच्चा अपीयर होगा और उसमें अपने जो है वो कारकर्दगी जो है वो दिखा सकता है, उसमें अपने जो है वो पेपर दे के मार्क्स ले सकता है। तो ये था हमारा जो है फार्मूलाज के हवाले से जो बोर्ड की तरफ से गिवन थे, तो वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बजाय किसी से पूछने के आप इन्हीं फार्मूलाज को लेके उनको क्या कर सकते हैं, अपना रिज़ल्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह जो है मज़ीद अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह फिर दोबारा से इस हवाले से गाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक जो है इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।